हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में मैंने एक अपना कोर्स लॉन्च किया है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बार अपना जो पहला कोर्स लॉन्च किया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं आप लोगों को अर्थमेटिक और एडवांस कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। जिसमें मैंने पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो वहाँ पर मेरे चैनल पर जा करके मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ और साथ ही बताऊंगा ये जो कोर्स है वो किसके लिए यूज़फुल होगा। तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस आ रही हो, तो चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है उसका इंतजार कर रहे हो, या एलपी टेक्नीशियन की किसी का भी आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको ये कोर्स ज़रूर देखना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं, आप जो लोग बड़े बड़े कोर्स लेते हैं महंगे महंगे, उस कोर्स में और मेरे कोर्स में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ इस बात का डिफरेंस रहेगा कि वो आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, मैं आप लोगों को मोबाइल पर पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो मैं आप लोगों को जल्द यूट्यूब पर डिजिटल बोर्ड के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो गांव देहातों में बच्चे बैठे हैं, जो बड़ी महंगी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बेस्ट कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पर दे रहा हूँ, तो उनको मिल जाए। तो आशा करता हूँ कि आपने ये सारे काम कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दिया होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है और दैनिक ब्याज 2 रुपये प्राप्त होता है, तो वो धनराशि क्या है। तो आप मुझे बताइए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, जिसमें मुझे डेली का 2 रुपये मिल रहा है, डेली अगर 2 रुपये मिल रहा है तो साल में कितने रुपये मिलेंगे, हमने 365 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 365 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 5% बराबर आ जाएगा यहाँ पर 36 दूनी 72 उधर 730 रुपये, 730 रुपये हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अब उनसे बोला है वो धनराशि क्या है। धनराशि क्या होती है, 100% होती है। तो हम यहाँ 100% बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो हम यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आ जाएगा 206, 7 दूनी 14, 14,600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा मूलधन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले पार्ट 1 देखें। वहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक पढ़ाया हुआ है। वहाँ पर आप जाकर देखें, फिर आपको ये क्लास बहुत अच्छी से समझ में आएगी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 4 वर्षों में 20,720 रुपये हो जाती है। 4 वर्षों में 20,720 हो जाती है और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है। तो मुझे बताइए, कोई एक प्रिंसिपल है पी, वो अगले 4 सालों में कितना हो रहा है, 4 सालों में हो रहा है 20,720, और 6 सालों में यानी कि अगले 2 सालों में कितना हो रहा है, अगले 2 सालों में हो जाता है 24,080। अब देखिए, यहाँ से देखिए, मुझे आप एक पता है कि यहाँ पर 2 सालों में कितना ब्याज मिला है, बस ये बताइए मुझे। तो 2 सालों का अगर हम लोग ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 80 में से 20 जाएगा 60 बचेगा, और 40 में से 7 जाएगा तो 33 बचेगा, यानी कि 3360 रुपये ही हमको यहाँ 2 सालों में ब्याज मिला। 2 सालों में जो हमको ब्याज मिला वो 3360 रुपये ब्याज मिला है। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ 4 सालों में कितना ब्याज मिला। तो तो कितना आ जाएगा, 0 6 दूनी 12, हाँ से लगी 1, 33 दूनी 66 और 1 67, यानी कि 6,720 रुपये हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया पहले 4 सालों में। तो अगर 6,720 रुपये ब्याज लगने के बाद राशि 20,720 रुपये हो गई, तो हमारा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, हम इससे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14,000 रुपये धनराशि रही होगी। तब इसमें 6,720 रुपये हमको ब्याज मिला तो धनराशि 20,720 रुपये हो गई। आप चाहें तो इससे माइनस कर सकते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा 14,000 रुपये, हमारा जो आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर।
एक बार फिर से देखते हैं। हमसे बोला गया था कोई एक प्रिंसिपल है पी, वो 4 सालों के बाद ये अमाउंट हो गया 20,720। अगले 2 सालों यानी कि 6 सालों में, फिर यहाँ से 6 सालों के बाद यानी कि 2 सालों में, अगले 2 सालों में उसको 24,080 रुपये हो गया। तो हमने ये देख लिया कि 2 सालों में उसको कितना ब्याज मिल गया। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि मूलधन हर साल क्या होता है, बराबर होता है। तो 2 सालों में अगर 3360 होगा तो 4 साल में इसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6,720 रुपये हो जाएगा। तो अब 4 सालों में अगर ब्याज 6,720 है, उसके बाद अमाउंट 20,720 हो रहा है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 14,000 रुपये रहा होगा। आई थिंक मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा पाया हूँ। ये कॉन्सेप्ट आज मैं इसी टाइप के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में धनराशि 7,920 रुपये हो जाती है। यानी कि कोई प्रिंसिपल है पी, वो अगले 2 सालों में कितना हो जाता है, 7,920 रुपये हो जाता है। 7,920 रुपये हो जाता है। और बोला इसके बाद, उसके बाद 5 साल और उसके बाद 5 साल और, मतलब अब हम लोग स्टार्टिंग से नहीं ले सकते, यहाँ से लेंगे 5 साल। अब हम लोगों को यहाँ पर 5 साल दिया है, वो बोल रहा है 11,220 रुपये हो जाता है। 11,220 रुपये हो जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, फिर से वही बात, इन 5 सालों में कितना ब्याज मिला। तो 20 से तो ये डबल जीरो हो जाएगा। अब आ जाएगा 112, यहाँ पर है 79, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 3, यानी कि 3300 रुपये। 5 सालों में कितना ब्याज मिला, 3300 रुपये ब्याज मिला। 5 सालों में ब्याज मिला 3300, तो एक साल में कितना मिलेगा, तो 6 पंचे 30 यानी कि 660 रुपये एक साल में ब्याज मिलेगा। तो 2 सालों में ब्याज कितना मिलेगा, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इन 2 सालों में कितना ब्याज मिलेगा। तो इन 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कैलकुलेट करना है। तो 0, 6 दूनी 12, हाँ से लगी 1, 1,320 रुपये। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 1,320 रुपये हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब मुझे बताइए 2 साल के बाद 1,320 रुपये ब्याज लगने के बाद 7,920 यानी कि 7,920 हो गया। तो हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6,600 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया, 6,600। 6,600। अब मुझे एक बात बताइए, 6,600 रुपये प्रिंसिपल है और 660 रुपये ब्याज मिल रहा है एक साल में। तो एक साल में ब्याज मिल रहा है, इसका डायरेक्ट दिख रहा है 10%। अगर आप लोग ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे कर लीजिए। ब्याज कितना मिल रहा है, 660 रुपये। मूलधन कितना था, 6,600 रुपये, मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 66 से 66 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा, 10%। इसका मतलब हमारा जो ब्याज वो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ब्याज आ जाएगा। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ। बोला है कि प्रिंसिपल पी था, वो 2 सालों में 7,920 हो रहा और अगले 5 सालों में 11,220 हो रहा है। तो मैंने ये देख लिया कि अगले जो 5 सालों में कितना ब्याज मिल रहा है, तो मैंने इससे सब्ट्रैक्ट किया तो 3,300 रुपये ब्याज आया। तो 3,300 रुपये ब्याज 5 सालों में आया, तो एक साल में कितना ब्याज आएगा, 660 रुपये ब्याज आएगा। तो 2 सालों में ब्याज कितना आ जाएगा, 1,320 रुपये आ जाएगा। तो 1,320 रुपये जब हम इससे सपरेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6,600 रुपये। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। 6,600 रुपये, एक साल में 660 रुपये ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 10% ब्याज की दर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8,928 रुपये और 3.5 वर्षों में 10,224 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो मुझे एक बार फिर से बताइए अगर प्रिंसिपल पी, तो बोल रहा है 2 सालों के बाद, 2 सालों के बाद कितना हो जाएगा, 8,928 रुपये हो गया। अब बोल रहा है अगले 1.5 सालों में, यानी कि 3.5 साल, मतलब अगले 1.5 सालों में कितना ब्याज हो जाएगा, 10,224 रुपये। ये हो गया। तो मुझे बताइए पिछले क्वेश्चन की तरीके फिर से करेंगे। मुझे बताइए अगले 1.5 सालों में कितना रुपये ब्याज मिला, तो आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 9, 2, 1, यानी कि 1,296 रुपये ब्याज मिला। 1,296 रुपये हमको ब्याज मिला अगले 1.5 सालों में। तो एक साल में कितना भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, 15 चौको 60, यानी कि 864 रुपये हमको एक साल का ब्याज मिला। ये हमको 1.5 साल का ब्याज मिला था, हमने 15 का भाग दे दिया, यानी कि 1.5 का भाग दे दिया, तो 864 रुपये आया। ये हमारा आ गया एक साल का ब्याज। मुझे बताइए एक साल का ब्याज अगर 864 रुपये है, तो यहाँ पर 2 सालों का ब्याज कितना आ जाएगा। आप डबल कर देंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, हाँ से लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1,728 रुपये हो गया।
तो मुझे एक बात बताइए, 1728 रुपये ब्याज है, उसके बाद 2 सालों के बाद 8,928 रुपये हो गया। तो मुझे बताइए जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना होगा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 28 से घटाएंगे, 7 में से 9 में से 7 गया, बचेगा 2, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 7200 रुपये। प्रिंसिपल हमारा आ गया 7200 रुपये। और हमको 1 साल का ब्याज कितना दे रखा है, 864। तो यहाँ से हम लोग भाग देंगे तो 100 रुपये पर कितना आ जाएगा, 100 रुपये पर 1 साल पर मिलने वाला ब्याज ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 72 का भाग दे देंगे तो 72 एकम 72, बचेगा 14, 2 बार चला जाएगा तो यानी कि आ जाएगा 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 12%। ई ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट आंसर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन में बोला था कि एक कोई प्रिंसिपल पी है वो 2 साल के बाद 8,928 रुपये हो जाता है, और 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद, यानी कि अगले 1.5 सालों में 10,224 रुपये हो जाता है। तो मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, यानी कि ब्याज कितना मिला। तो मैंने देखा कि 1.5 सालों में 1296 रुपये मुझे ब्याज मिला। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8,664 रुपये ब्याज हो जाएगा। 8,600 864 रुपये, सॉरी 864 रुपये अगर ब्याज मिला तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 1,728 रुपये। 1,728 रुपये मुझे ब्याज मिला। 8,928 रुपये मेरे पास मिश्रधन था, तो हमारा पास मूलधन कितना बचा, 7200 रुपये। 7200 रुपये पे 1 साल पर मिलने वाला जो ब्याज है वो कितना है, 864 रुपये। तो 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा, 12 रुपये। तो हमको पता है कि 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इसका आंसर आ गया 12%। आई थिंक मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक साधारण ब्याज की दर से निश्चित धनराशि निवेश की गई 4 वर्ष के बाद 720 रुपये हो जाता है और 5 साल के बाद 800 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मुझे बात बताइए, कोई प्रिंसिपल पी है, वो 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया तो 720 रुपये होता है, और अगले 1 साल में, यानी कि अगले 1 साल में कितना हो जाता है, 800 रुपये। मुझे बात बताइए, मुझे बताइए कि 1 साल में कितना रुपये इंटरेस्ट मिल गया, 80 रुपये। 1 साल में मुझे 80 रुपये ब्याज मिला, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 320 रुपये। 320 रुपये, तो 320 रुपये ब्याज मिलेगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 400 रुपये। 400 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। 1 साल में मिलने वाला ब्याज कितना है, 80 है। 400 रुपये पर 80 मिल रहा है, तो 100 रुपये पर कैलकुलेट कर लीजिए। 100 रुपये पर कितना हो जाएगा, 4 का भाग दीजिए 20 रुपये। तो 4, हमसे पूछा क्या था, धनराशि पूछी थी, सॉरी। तो 400 रुपये ही आ गया। अगर हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा होता तो 100 रुपये पर 20 रुपये मिल रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 20%। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको बता दिया। प्रिंसिपल हमसे पूछा था तो 400 रुपये आंसर आ गया इसका। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये उसको मुझे पहले लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि कोई निश्चित धनराशि निश्चित ब्याज की दर से निवेश की गई 5 वर्ष के उपरांत, 5 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला जो मिश्रधन है, 3 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/1/4, यानी कि इसको बोल सकते हैं 5/4। तो मुझे एक बात बताइए, पी कोई मिश्र प्रिंसिपल था, वो अगले 3 सालों में और अगले 5 साल में, यानी कि अगले 2 साल में, अगले 2 सालों की बात कर बोल रहा है, अगले 2 सालों के बाद प्रिंसिपल 5/4 हो गया। यानी कि अगर यहाँ पर प्रिंसिपल 4, अमाउंट 4 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए, फिर से बस वही बात करनी है। क्या करना है कि अगले 2 सालों में कितना रुपये ब्याज मिला, 1 रुपये ब्याज मिला 2 सालों में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आधा रुपये ब्याज मिलेगा। 3 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, 1.5 रुपये ब्याज मिलेगा। 3 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, 1.5 रुपये ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से 1.5 रुपये ब्याज हो गया, 1.5 रुपीज़ ब्याज हो गया। अब देखिए, अब मुझे बताइए, 3 सालों में 1.5 रुपये ब्याज होने के बाद 4 रुपये धनराशि हो रही है, तो अमाउंट कितना रहा होगा, 2.5 रुपये। प्रिंसिपल हमारा 2.5 रुपये हो गया। हमसे ब्याज की दर पूछ रहे हैं, तो मुझे बताइए 2.5 रुपये पर 1 साल पर मिलने वाला ब्याज कितना है, 1 रुपये। तो मुझे बताइए 25 रुपये पर 10 रुपये मिलेगा, 25 रुपये पर 10 रुपये मिलेगा। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 रुपये पर कितना मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 40%। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 40%, यानी कि 40% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्योंकि मुझे पता है 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। तो मुझे अब एक बार फिर से मुझे बोला है कि प्रिंसिपल पी है वो 3 साल के बाद और अगले 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 4/5 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर अमाउंट 4 रुपये था तो यहाँ पर अमाउंट 5 रुपये हो जाएगा। तो मुझे बताइए 1 रुपये जो ब्याज मिला वो कितने सालों बाद मिला, 2 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आधा रुपये ब्याज मिलेगा। तो आधा रुपये ब्याज 1 साल में मिलेगा, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1.5 रुपये ब्याज मिलेगा।
₹1.5 अगर ब्याज मिला हो फिर उसके बाद ₹4 हो गई तो प्रिंसिपल हमारा ₹2.5 हो गया। तो ₹2.5 एक साल में मिलने वाला ब्याज कितना है? ₹1। ₹1 नहीं है, सॉरी, ½ है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दिया है, इसको फिर से देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ₹40 नहीं आएगा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मुझे बताइए, ₹2.5 था ना, यहाँ पर ₹2.5 एक साल पर मिलने वाला ब्याज एक नहीं है, आधा है, 0.5 है। तो आप 25 से घटाएंगे तो ये 5 घट जाएगा। आप 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा ₹100, और यहाँ पर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ₹20, यानी कि 20% इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 20%। मैंने ये ₹1 देख लिया, वो ½ है, यहाँ पर सिर्फ ₹1/2 ही तो ब्याज मिला, तो ₹2.5 पर ₹1/2 ब्याज मिलेगा, तो ₹25 पे ₹5 ब्याज मिलेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि ₹100 पर मुझे एक साल का ब्याज निकालना था, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मैंने ₹100 पे कैलकुलेट कर लिया तो ₹20 आया, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के बाद मिश्रधन 3 वर्षों के बाद जो मिश्रधन है वो ₹37,200 हो रहा है, और 5 वर्ष के बाद मिश्रधन ₹42,000 हो रहा है। तो सबसे पहले तो यही कैलकुलेट करते हैं। पी प्रिंसिपल है, वो 3 साल के बाद हमारे पास ₹37,200 हो रहा है, और अगले 2 सालों में कितना हो रहा है? ₹4200 हो रहा है, 42,000 हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, 2 सालों में कितना रुपये ब्याज मिला। तो 2 सालों में कितना रुपये ब्याज मिलेगा, तो मुझे बताइए, लास्ट के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर आ जाएगा 420 में से 72 घटाएंगे तो 72, 28 और 20, यानी कि 4800 रुपये हमको 2 सालों का ब्याज मिला। तो एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा? ₹2400। तो 3 सालों का ब्याज कितना आ जाएगा? 7200 ब्याज आ जाएगा 3 सालों का ब्याज। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया? ₹30,000। ₹30,000 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है? उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज। तो मैंने बताया था, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये आ जाएगा 48, यानी कि 48% मुझे निकालना है। तो 48% निकालने के लिए 2 जीरो से कट जाएंगे, 2 जीरो जीरो, 8 3 24, हाँसी लगी 2, 4 3 12 और 2 ₹14,400, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। यहाँ से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन था, यानी कि इसको, ये जो क्वेश्चन बनाया है इसको 2 क्वेश्चन को आपस में मर्ज करके बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता था कोई एक प्रिंसिपल है पी, वो 3 साल के बाद उसको निवेश किया है, तो 3 साल बाद 37,200 रुपये हो गया। अगले 2 साल के बाद वो ₹42,000 हो गया। तो मैंने देख लिया, 2 सालों में ब्याज मिला उसको, ₹4800 ब्याज मिला। तो एक साल का ब्याज हो जाएगा ₹2400, 3 साल का ब्याज हो जाएगा ₹7200। तो ₹7200 ब्याज हो गया, 30,720 में 37,200 हो गया। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था? ₹30,000। हमने निकाल लिया प्रिंसिपल हमारा क्या है? ₹30,000। अब बोल रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का, यानी कि 48%। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो 48% इसका निकाल लेंगे तो आ जाएगा ₹14,400, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ₹9,000 की एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 सही 2/5 साल के बाद ₹13,356 हो जाती है। तो मुझे बताइए, ₹9,000 की धनराशि है, ₹9,000 की धनराशि है, 4 सही, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 5 को 20 दो 22/5 साल, 22/5 सालों के बाद ₹13,356 हो जाती है। तो हमसे बोला उसी धनराशि पर, यानी कि धनराशि सेम है, 2 से 1/3, यानी कि 7/3 सालों में कितना रुपए ब्याज होगा हमसे, और बोल रहा है दुगनी ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगुनी है। तो मैंने ये आपको पहली क्लास में ही बताया था कि अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर निकालने की ज़रूरत नहीं बचेगी, तो मुझे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम करना होगा तो मैं टाइम से मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से। तो 3 दूनी 6 और एक 7/3 है, तो 7/3 है। तो मुझे अगर यहाँ से रेट को सेम करना है तो अमाउंट, टाइम को डबल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 14/3 सालों में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, मुझे ये बताना है। और मुझे दिया क्या है? मुझे दिया है, इसको थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं बहुत अच्छे प्यारे तरीके से बताऊंगा, इसमें को आपको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं बचेगी। 14/3 मुझे सालों का मैं ब्याज निकालना है, और मुझे दिया कितने का है? 22/5 सालों का ब्याज मुझे गिवन है। वो कैसे गिवन है वो मुझे यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा
₹356 ब्याज आ जाएगा ये। तो यहाँ से पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4, 3, 5, 6, ये 5 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा 22 नीचे आ जाएगा। और जब मैंने इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, 3, 5, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 22 और 14/3, 14/3। अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखो जैसे कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो 11 से कट कर लीजिए, तो 11 से कट करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो ये 11 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 11 33, 11 9 यानी 99 और 11 6 का 66, ये आ गया। अब देखिए 2 से इसको कट कर दीजिए तो ये 7 बार चला जाएगा। फिर 3 से कट कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 132 इंटू 5 करेंगे सबसे पहले, तो 132 इंटू 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 13 पचे 65 और 1 66, यानी कि 660 रुपये हो गया। और इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 7 छंग 42 और 3 45, 42, 7 छंग 42 4 46, यानी कि 4620 रुपये, 4620 रुपये, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बताता हूँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मुझे देखिए इसमें ना तो मुझे कुछ भी निकालने की जरूरत, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम बनाने के लिए मैंने टाइम से 2 गुना कर दिया यहाँ पर। ये देखिए बस यही मैंने बताया था कि आप अगर पहली क्लास मेरी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मुझे बताइए 9,000 रुपये की धनराशि थी 22/5 साल, मैंने यहाँ से निकाल लिया 5 को 20 और 2 22/5 साल के बाद 13,356 रुपये हो जाता है। तो मुझे बताइए 22/5 सालों में कितने रुपए ब्याज मिला, तो आप इसको सपरेट करेंगे तो आ जाएगा 4,356 रुपये ब्याज मिला। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा, हमने इसको डिवाइड दे दिया। फिर 14 साल के बाद हमको निकालना था, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर आ गया 4,620 रुपये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक निश्चित धनराशि y% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश की गई, यानी कि कोई एक पी अमाउंट है, वो y% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। यदि उसे y+4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया, यानी कि y+4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया, तो मुझे जो ब्याज मिला वो कितने रुपए ज़्यादा मिला, 4452 रुपये ब्याज मिला, एक्स्ट्रा मिला। तो 4452 रुपये जो हमको एक्स्ट्रा मिला, वो क्यों एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि मैंने 4% को कितने सालों के लिए, 3.5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो मुझे बताइए 4 सालों का 3.5 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4 3 12 और 2 14, 14% आ जाएगा। 14% तो हमारे सामने आ गया, 14% की वैल्यू हमारे पास है 4452 रुपये। हमसे पूछा मूलधन, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 14 3 42, बचेगा 2, 14 एकम 14, बचेगा 6 और 5 11, 14 8 112, यानी कि 318। 1% बराबर आ जाएगा 318, 100% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 31,800 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। एक बार फिर से देखते हैं। हमसे बोला था कोई धनराशि है वाई है, वो 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया, 3.5 सालों के लिए। अब हमसे बोला गया उसी धनराशि को उसी सेम रेट पर इन्वेस्ट किया गया अगर y+4% से। तो मुझे बताइए y% और 3.5 सालों के लिए, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम ही है। तो ये जो 4% 3.5 सालों के लिए आया है, यही तो हमारा जो 4452 रुपये एक्स्ट्रा बना रहा है, वो यही बना रहा है। तो मैंने ये देख लिया 4% 3.5 सालों में कितने रुपये, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करेगा, तो 14% इंटरेस्ट जनरेट करेगा। तो 14% की वैल्यू सवाल में 4452 रुपये है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई 318 रुपये। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से 2 जीरो जब काट दिए तो 31,800 रुपये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 8,330 रुपये और 5.5 सालों में 10,000 ये हो जाती है। तो समान राशि पर दोगुनी ब्याज की वजह से अब देखिए मुझे फिर से बताइए, एक बात बताना मुझे, कोई एक प्रिंसिपल है, वो 2.5 सालों में 8,330 रुपये ब्याज जनरेट कर रहा है। फिर बोल रहा है अगले और 5.5 सालों में, यानी कि अगले 3 सालों में कितने रुपए ब्याज हो रहा है, 166 रुपये हो रहा है। अब मुझसे बोल रहा है कि दुगनी ब्याज की दर से, अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कर लिया तो मुझे यहाँ टाइम से दोगुना करना पड़ेगा। तो 8 सालों का ब्याज देख रहा है, तो मुझे बताइए 3 2 5 5.5 साल हो गए, तो मुझे 2.5 सालों का ब्याज और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे
यहाँ पर। अब तो ये पूरा देखिए कितने 8 साल हो जाएंगे, क्योंकि 4 वर्षों का था और दोगुना कर दिया। ब्याज की दर अगर दोगुनी है तो अगर मैं टाइम को दोगुना कर देता हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब मुझे ये पता चल गया कि जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, जितनी यहाँ पर है, उतनी ही यहाँ पर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कर लिया मैंने, टाइम को डबल कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम हो गया। ये बात मैंने आपको पहली क्लास में ही बताई थी, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम करते हैं और रेट टाइम डबल हो जाता है। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, इसका ब्याज कैलकुलेट करना है। तो अब मुझे देखो क्या करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मुझे एक बात बताइए, मुझे ब्याज निकालना है ना, तो देखिए सबसे पहले मुझे बताइए 3 सालों का ब्याज यहाँ पर कितना है। तो मुझे बताइए 66 में से 30 गया जाएगा 36, और 101 में से तो 17 और 1 18, 1836 रुपये। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 6 और 3 3 6 8 3 11 8 2 10, ठीक है 1836 रुपये 3 सालों का ब्याज हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज आप बोलेंगे तो कितना रुपये ब्याज होएगा, 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा तो 3 18, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 1 साल का जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा 612 रुपये। तो मुझे एक बात बताइए, 2.5 सालों का ब्याज कितना आ जाएगा। तो 25 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 2.5 से, तो 25 दूनी 50, यहाँ से लगी 5, 25 से कम 25 और 5 30, यहाँ से लगी 3, 25 छक्का 150 और 3 153, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव लगा जाएगा तो ये हट जाएगा। तो 1530 रुपये आ जाएगा यहाँ पर ब्याज। जो 2.5 सालों का ब्याज आ जाएगा वो 1530 रुपये आ जाएगा। तो 1530 रुपये अगर इन 2.5 सालों में मिलेगा तो 1530 रुपये इन 2.5 सालों में भी तो मिलेगा। बस यही बात यहाँ पर, इसीलिए मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम कर लिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सेम हो गई। तो 2.5 साल यहाँ पर मिले तो 2.5 साल यहाँ पर मिले। तो अब मुझे बस कैलकुलेट कर लिया, अब कितना हो जाएगा 1530 यहाँ पर, 1530 यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 3060 रुपये यहाँ आ गया, और 1836 रुपये ये आ गया। तो 48 और 96, 48 96, इसका टोटल जो करेंगे तो 4896 हमारा ब्याज आ जाएगा। एक बात, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मैंने इतने प्यारे तरीके से बताया है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, हमसे बोला गया था कि कोई एक प्रिंसिपल है, वो 20 साल 2.5 सालों के बाद 8,330 रुपये हो रहा है, अगले 3 सालों में 10,166 रुपये हो जाता है। हमको बताना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डबल कर दिया और 4 सालों का ब्याज निकालना था। हमने क्या किया कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम कर दिया पर टाइम को डबल कर दिया। टाइम को डबल करते ही हमारे सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो कैसे, मैंने यहाँ पर 2.5 साल तो हो ही गए थे, यहाँ पर 2.5 साल हो गए थे, यहाँ पर 3 साल हो गए थे, तो यानी कि 5.5 साल तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए थे। हमको 8 साल निकालना था, तो हमको अगले 2.5 सालों का ब्याज और चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इन 3 सालों में ये जो 3 साल हैं यहाँ पर कितना ब्याज मिला वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। वो 3 सालों का ब्याज मिला 1836 रुपये। तो 1 साल का जो ब्याज हो गया वो 612 रुपये हो गया। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ये 2.5 सालों में ब्याज कितना मिला। तो 2.5 सालों में ब्याज मिला 1530 रुपये। तो यहाँ पर 1530 रुपये अगर इन 2.5 सालों में मिला है तो यहाँ पर भी 2.5 सालों में 1530 रुपये ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने सेम कर लिया है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सेम नहीं करता तो मुझे यहाँ पर उसको डबल करना पड़ता या कुछ भी इधर उधर करना पड़ता, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगता। तो मैंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही सेम कर लिया। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल निकालते हैं यहाँ से, फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल करते, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा देते, कैलकुलेशन हो जाती ज़्यादा, तो कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्ट हुई होती। तो मैंने क्या किया, तो मैंने यही किया। तो यहाँ पर मैंने देख लिया कि 2.5 सालों में 1530 रुपये ब्याज मिल रहा है, यहाँ 3 सालों में ये मिल रहा है। तो अब मुझे बताना था 8 सालों में, तो हमने सबको जोड़ दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको जोड़ लिया, तो 4,896 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है। मुझे बताइए, अगर कोई प्रिंसिपल 1 है तो वो 8 सालों में कितना हो जाएगा। 8 सालों में दोगुना होने का मतलब हो गया 2, यानी कि 8 सालों में कितने रुपए ब्याज मिला, 1 रुपये ब्याज मिला। अच्छा, अब बोल रहा है कि वह समय जिसमें समान राशि साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। अब मुझे कितना चाहिए, 4 गुना। अब मुझे चाहिए 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब हो गया 1 से 4 गुना करना, तो मतलब मुझे 3 रुपये ब्याज चाहिए होगा, 3 रुपये ब्याज चाहिए होगा।
तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 रुपये ब्याज कमाने के लिए 8 सालों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। 8 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो हमें 3 साल का ब्याज अगर पाना है तो मुझे 24 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 24 साल, डी ऑप्शन। इतने प्यारे तरीके से शायद आपको किसी ने बताया होगा। 1 रुपये ब्याज 200 रुपये हो जाता है 8 सालों में, यानी कि 8 सालों में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब बोल रहा है निश्चित धनराशि 4 गुना हो गई, तो 4 गुना का मतलब मुझे 3 ब्याज चाहिए होगा। तो 1 ब्याज कमाने के लिए 8 साल का इंतजार करना पड़ रहा है, 3 ब्याज कमाने के लिए 24 साल का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने 14,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया ए ने 14,000 रुपये की धनराशि का। बी ने कोई एक निश्चित धनराशि यानी कि बी की मुझे धनराशि नहीं पता है, तो शायद मुझे वही निकालनी है। तो बी की मुझे धनराशि बतानी है। 5 सालों के लिए निवेश किया गया वार्षिक ब्याज की दर से, समान वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 10% वहाँ पर भी है, 10% यहाँ पर भी है। 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया, तो ए के द्वारा प्राप्त मिश्रधन, ए का जो मिश्रधन है बी के मिश्रधन का दोगुना है, बी के मिश्रधन का दोगुना है, मिश्रधन दोगुना है, ब्याज दोगुनी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो मैं कितने प्यारे तरीके से बताऊंगा। मुझे आप एक बात बताइए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? आप मुझे बताइए। 20% हो जाएगा, तो 20% ब्याज हो जाएगा, 100% धनराशि होगी, तो ए का 120% हो जाएगा अमाउंट, ए का 120% हो जाएगा। अब ए का जो प्रिंसिपल है उसका 120% ही तो अमाउंट होगा। अब बोल रहा है, अब इसी को 5 वर्षों के लिए निवेश किया है तो 50 यानी कि 150 हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा? 150% ऑफ बी। मुझे बताइए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर 5 सालों के लिए निकालेंगे तो 50% तो ब्याज हो जाएगा, 100% धनराशि होती है, तो ये 150% हमसे बोला है। तो ये ए का मिश्रधन हो गया, ये बी का मिश्रधन हो गया। अब बोला बी के मिश्रधन का 2 गुना, बी के मिश्रधन का 2 गुना ए के मिश्रधन के बराबर है। बस अब सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 300 रुपये हो जाएगा। सबसे पहले 0 से 0 कट कर लेंगे, 2 से कट करेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा, 6 से कट करेंगे तो ये 3 दूने 6, 3 पचे 15, यानी कि 2a बराबर 5b, यानी a अपॉन बी, ए अपॉन बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 5/2, 5/2, यानी कि ए 5 रुपये अगर लगा रहा है तो बी का निवेश कितना है? 200 रुपये। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। अब सवाल में क्या दिया है? सवाल में मेरे को दिया है कि 5 बराबर दिया है 14,000 रुपये। तो 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू सबसे पहले तो निकाल लीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी कि 2800 रुपये। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5600 रुपये। तो ए ने बी ने कितना निवेश किया? 5600 रुपये। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमसे बोला था कि ए ने कोई अमाउंट लेकर के आया, उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। तो मैंने मुझे बताइए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 20 रुपये होगा। 20 रुपये ब्याज होगा और 100% धनराशि खुद की होती है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ए का जो अमाउंट हो जाएगा वो 120 रुपये हो जाएगा। अब बी की बात करते हैं। बी अपना कुछ धनराशि लेकर के आया, उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का अगर निवेश करेंगे तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा? आप बताइए कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 50 रुपये ब्याज मिलेगा, 50% ब्याज मिलेगा और 100% धनराशि खुद की होती है, तो बी का जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 150% हो जाएगा। अब सवाल में बोल रहा था कि जो ए का मिश्रधन है ये, वो बी का मिश्रधन ये, इसका दोगुना है, तो मैंने यहाँ पर डबल कर दिया। अब मैंने इसको काटा पीटी में चाहिए, तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई 5/2। इसका मुझे ये पता चल गया कि अगर ए ने 5 रुपये निवेश किए हैं तो बी ने कितने रुपये निवेश किए हैं? 2 रुपये निवेश किए हैं। लेकिन हमको सवाल में दिया था कि 5 ए ने जो निवेश किया है वो 14,000, यानी कि 5 बराबर 14,000, 1 बराबर 2800, 2 बराबर 5600 रुपये। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। स्वयं की 5 गुनी का मतलब हो गया एक धनराशि 5 रुपये हो गई। कोई एक निश्चित समय नहीं पता मुझे, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 4 रुपये ब्याज मिला। अच्छा, अब मुझे बताइए यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक ब्याज की दर, अच्छा 16% हो ब्याज की दर, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको 100 रुपये मान लूँ, 100 रुपये ब्याज मान लो, तो 500 रुपये मुझे हो गई धनराशि हो गई, तो 400 रुपये ब्याज मिला।
400 रुपये ब्याज मिला, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई 100 रुपये की धनराशि थी, वो 5 गुनी हो गई, यानी कि 500 रुपये हो गई, तो 400 रुपये उसको ब्याज मिला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि अगर ब्याज की दर 16% है, ब्याज की दर कितना है 16%, तो मुझे बताइए अगर ब्याज की दर 16% है तो एक साल में कितना रुपये ब्याज मिलेगा? 16 रुपये ब्याज मिलेगा। एक साल में कितना रुपये ब्याज मिलेगा? 16 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन हमको ब्याज चाहिए कितना? 400 रुपये। तो एक साल में 16 रुपये ब्याज मिलेगा, 400 रुपये का हमें ब्याज चाहिए, तो कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा? भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। हमसे बोला था कि कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। अगर कोई धनराशि खुद 100 रुपये है तो 5 गुनी होने का मतलब 500 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो अगर 5 रुपये ब्याज मिल जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा, यानी कि 400 रुपये ब्याज मिला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 400 रुपये। ये कितने सालों में आया, हमें यही पता करना है। तो हमें ये पता चल गया कि एक साल में 16 रुपये ब्याज मिल रहा है, क्योंकि 16% वार्षिक ब्याज की दर है। तो एक साल में अगर 16 रुपये ब्याज मिल रहा है सॉरी, एक साल में अगर 16 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 400 रुपये का ब्याज कमाने के लिए कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा? भाग दे दीजिए, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यानी कि 25 सालों का हमको इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमसे बोला है एक धनराशि 8 वर्ष और 10 वर्षों का ब्याज का अंतर 200 रुपये है। अगर ब्याज की दर 10% है तो मूलधन कितना होगा? तो आप मुझे एक बात बताइए, कोई एक धनराशि थी पी, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10% के हिसाब से निवेश किया तो रेट ब्याज मिलेगा 80%। अगर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 सालों का इंतजार किया तो कितने परसेंट ब्याज मिलेगा? 100% ब्याज मिलेगा। एक ब्याज ये, एक ब्याज ये, तो ब्याज का अंतर कितना आया? ब्याज का अंतर आया 20%। 20% ब्याज का अंतर आया, ये 20% ही तो सवाल में 200 के बराबर है। तो हो क्या रहा है, 20 के आगे सिर्फ एक जीरो चिपका है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 के आगे एक जीरो चिपका देंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20% बराबर 200, यहाँ से 1% बराबर भी निकाल लीजिए तो 10 आ जाएगा। 100% बराबर 1000 रुपये आ जाएगा। यहाँ से ये भी कर सकते थे। अब देखिए क्या, 8 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज मिलेगा? 80% ब्याज मिलेगा। 10 के हिसाब से कितना मिलेगा? 100% ब्याज मिलेगा। तो अंतर कितने का आ गया? 20% का। तो 20% सवाल में 200 के बराबर है, 1% 10 के बराबर है, 100% 1000 के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब शायद मैं जितने क्वेश्चंस लेकर के आया, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करा दिए। आज का आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सभी मेरा लाइक कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों तक शेयर करना ही है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।